जयदेव सिंह जी एक उच्च कोटि के संत थे, एक ऐसे संत जिनका अपमान स्वयं धरती माता को अपना अपमान लगा और वो कांप उठी। दरअसल साफ व सौम्य हृदय संतों को जब जब पीड़ा पहुंचाई गई और उन संतों ने जितना अपमान सहा, प्रकृति ने उसका हिसाब किताब भी वैसे ही बराबर किया। गीत गोविंद के कर्ता जयदेव जी बड़े प्रसिद्ध महात्मा हो गए। गीत गोविंद के कर्ता जयदेव जी का वैष्णव संप्रदाय में बहुत सम्मान। गृहस्थ थे लेकिन बड़े त्यागी थे, संग्रह नहीं करते थे चीज वस्तु रुपया पैसा ज्यादा उनको अच्छा नहीं लगता प्रवृत्ति। लेकिन राजा ने बहुत सम्मान करके कुछ उनका सब स्वागत किया। तो यज्ञ किया था, उसमें साधु संतों का, भक्तों का, पंडितों का सम्मान सबसे ज्यादा इनका हुआ, संपदा इनको मिली। तो साधुओं के वेश में ठग भी घूमते। तो जो डाकू थे चार, उन्होंने देखा कि जयदेव को खूब राजा के तरफ से दक्षिणा। अकेले में जंगल में जयदेव को घेर लिया, संपदा छीन लिया। लेकिन ये राजा का खास सम्मान, ये पूजनीय व्यक्ति है। जाके राजा को कहेगा तो हम पकड़े जाएंगे। उसके हाथ काट के सूखे कुएं में डाल दिए। जयदेव कहता है गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सुख धाम हरे प्रभु राम हरे, मेरे श्याम हरे। दुखद अवस्था है लेकिन भगवत शरण, भागवत धर्म में भगवत भाव से सुख महसूस हुआ। सूखे कुएं में 1-2 दिन गुजर गए। राजा सैर करने को आए, उनके सिपाहियों को पानी की जरूरत दिखी, बर्तन डाला तो जयदेव ने कहा भैया कहीं मेरा सिर न फूटे तुम्हारा बर्तन, इस सूखे कुएं में पानी नहीं, संभाल के जरा। अरे ये तो जयदेव महाराज का आवाज आ रहा है। राजा साहब को बुलाया, राजा ने निकलवाया, देखा तो हाथ कटे। जयदेव जी तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? मैं अभी अभी उन्हें पकड़वा के मृत्यु दंड दूं। आज्ञा करो महाराज, आप हमारे गुरु तुल्य हैं, पूजनीय है, महान आत्मा है। जयदेव ने कहा किसी ने नहीं दिया। को काहू को नहीं सुख दुख करी दाता, निज कृत भोग भरते। अपना अपना प्रारब्ध से जो हो गया। बहुत कहने पर भी जयदेव ने किसी का नाम नहीं लिया, बताया। राजा और प्रभावित हुए। जयदेव का मलम पट्टी आदि जो कुछ करना था वो व्यवस्था की। एक दिन वही 4 ही डाकू साधु के रूप में जयदेव को दिखे। जयदेव ने कहा महाराज आप रोज मेरे को बोलते, कुछ कहिए, कुछ सेवा बताइए, कुछ धन लीजिए। मुझे जो धन देना चाहते हैं वो मेरे 4 मित्र जा रहे हैं, उनका स्वागत कर लो। मित्र कौन थे? वो डाकू साधु के रूप में। राजा ने देखा कि अब जयदेव कभी नहीं बोलते थे, आज इनके लिए बोला है। बुलाया, उनका स्वागत सत्कार हुआ, भेंट पूजा वस्त्र, पैसे खजाने में से जितने उठा सको उठा लो। उठा तो ले गए लेकिन अब दूर तक जाने में सक्षम नहीं। अपने मंत्री और 2-4 सिपाहियों को बुलाया, इनको महाराजों को पहुंचा के आओ। तो मंत्री ने देखा कि जयदेव जी आपको इतना स्नेह करते थे, राजा साहब ने आपका इतना सम्मान किया जयदेव जी के कहने से। तो साधु पुरुषों के वेश में ठगों से पूछा मंत्री ने कि आपका जयदेव जी के साथ क्या संबंध था? पहले तो ठग एक दूसरे के मुंह के सामने देखने लगे, फिर सब ने इशारा करके सांकेतिक भाषा में निर्णय कर लिया। बोले जयदेव बहुत खतरनाक आदमी है, राजा को पता नहीं, इसकी ठगी से किसी राज्य में था, इसको मृत्यु दंड मिलना था, लेकिन हमने उसको मृत्यु दंड से बचाया, खाली हाथ ही कटवा दिए थे। इतना बोलना ही था तो भगवत धर्म सृष्टिकर्ता की सत्ता से सहा न गया। वो धरती कांपी और दरार पड़ी, धड़ाक से चारों के 4 रिबा रिबा के मर गए।
धन, सिपाही, मंत्री बचे बचाए और वो चारों के चार काल धर्म को प्राप्त हुए। मंत्री राजा के पास धन ले आए और सारी घटना सुनाई। तब राजा ने जयदेव को कहा कि महाराज अब तो आप रहस्य खोल दो। वो कौन थे जिस पर भगवान का कोप पड़ा, जिन पर प्रकृति ने प्रहार किया, जो भक्त को संत को सताते हैं, जिनके लिए दुष्प्रचार करते हैं। वे संत भक्त नहीं कहते तो फिर प्रकृति का प्रकोप होता है उन पर। इन व्यक्तियों पर प्रकृति का प्रकोप हुआ है। महाराज कृपा करके कहो, संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव जैसो कंस। तो महाराज जयदेव जी आप कृपा करके रहस्य खोलिए। बोले राजन, रहस्य तो ये था कि हमने सोचा कि इनको धन की जरूरत है, इसीलिए दुष्कर्म करते। मेरे हाथ इन्होंने धन के लोभ में काटे। राजा दंड न दे इसलिए मेरे को कुएं में डाल दे। तो मेरे को लगा कि इनको धन मिल जाए तो फिर दूसरे किसी के हाथ नहीं काटेंगे, दूसरे किसी को कुएं में डालकर कुदरत का प्रकोप नहीं ले, इसलिए इनकी जिंदगी सुधर जाए। ऐसा करके महात्मा जयदेव भाव विभोर हो गए, आंखों से आंसू टपकने लगे। आंसू टपकते टपकते आंसू पहुंचे तो कटे हुए हाथ साबित हो, दोनों हाथ उगाए। राजा साहब और दंग रह गए। जयदेव, फिर ये आपके हाथ कैसे? मैंने भगवान को प्रार्थना किया कि प्रभु तुमने क्या कर दिया। वो बेचारे रिबा रिबा के मर गए, उनका मंगल हो। ये मंगल भावना से भगवान, मेरा हृदय भरा और भगवान और खुश हो गए, मेरा मंगल कर दिया। आप जो देता है दूसरे के लिए सद्भाव लौट के आता है, ये भगवान की अपनी कृपा है। इसमें मेरी कोई होशियारी नहीं, कोई विशेषता नहीं। जयदेव जी बड़े सुप्रसिद्ध संत हो गए। गृहस्थी भागवत धर्म कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयामि, ऐसा उनका वास्तविक जीवन था। इससे भगवान उनके अंतरात्मा होकर ठीक से अपने वैभव में प्रकटे थे। महाराज ये क्या हो? बोले मेरे आंखों से आंसू इसलिए आए कि मेरे पाप का फल देने के लिए प्रारब्ध ने उनके द्वारा मेरे हाथ कटवाए। वे दूसरों के हाथ न काटे इसलिए मैंने उनको मित्र मानकर धन दिलाया, लेकिन मेरी सेवा स्वीकार नहीं हुई और भगवान उन पर नाराज हो गए और धरती फटी और वहां बेचारे रिबा रिबा के मर गए। प्रभु ये क्या हुआ? दीन दयाल बिरद संभारी। ऐसे करके मैंने आंसू पहुंचे तो ये मेरे हाथ उगाए। तो बोले हाथ ये कैसे उगाए? इसमें आपने कोई मंत्र, कोई विद्या, जैसे तेजोलेशा विद्या, ऐसी और कोई कई विद्या, कोई विद्या का उपयोग किया था? बोले हो तो मैं कुछ नहीं जानता हूं, भगवान मेरे में भगवान का हूं, बस यही विद्या है मेरे पास। अपने आश्रम का सिद्धांत भी यही है, अपने आश्रम की विद्या भी यही है। हम प्रभु के प्रभु, हमारे गीता का ज्ञान, हरि नाम का कीर्तन जग जाहिर है। आज बापूजी का कुप्रचार धड़ल्ले से करवाया जा रहा है। ताज्जुब की बात तो ये कि अपने ही लोगों का इस्तेमाल भी इस कुप्रचार में खूब हो रहा है। लेकिन इस कुप्रचार की आंधी को भी अब बहुत जल्द ही प्रकृति की चाबुक लगने वाली है। ये तो धर्मांतरण वालों ने अपने आदमियों को पिट्ठू बनाकर हिंदू धर्म की हानि करने के लिए साजिश रची, और कुछ भी नहीं। रुपया पैसा परदेश से आता है इसलिए कुप्रचार करते हैं और हिंदुओं को लड़ाते, डिवाइड एंड रूल। लेकिन ये डिवाइड और रूल की जो परंपरा है वो उनको भी फलती नहीं। देर सबेर वे भी दुखी होकर आत्महत्या करके मरते हैं, इतिहास भरा हुआ है। अथवा तो पीड़ाओं से रिबा रिबा के मरते हैं। न टूटो न तोड़ो, न दूसरे को मूर्ख बनाओ, न आप मूर्ख रहो, न फूटो न फूट डालो। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन
पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त, सब कुछ। इजी साइन अप, मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।